अशोक गहलोत जी। आज कहते हैं कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को कहते थे मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, सीएम बनने के लिए आया हूं। यह निकम्मा है, नकारा है, जनता देख रही है क्या कर रहा है। और कल कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले। तो यह ड्रामा क्या है सर? नहीं देखिए रोहित, इसमें ड्रामा बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से अशोक गहलोत के तेवर हैं, उन तेवरों से बिल्कुल साफ है। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली में जो आलाकमान बैठा हुआ है और अशोक गहलोत, इनके बीच में मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर आ गए हैं। एक तरफ खबर यह आती है कि प्रियंका गांधी जो है वो बातचीत कर रही है राजेश सचिन पायलट से, उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब यह कि सचिन पायलट ने दरवाजे खोल रखे हैं। सचिन पायलट कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरीके से वापसी हो जाए या कम से कम ये मामला सुलझ जाए कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये खबर आई कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही हैं, उसी समय अगर अशोक गहलोत बाहर निकल के कहते हैं ये तो निकम्मा है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अशोक गहलोत ने तय कर रखा है कि किसी भी हालत में सचिन पायलट को की राजस्थान के कांग्रेस के अंदर कोई वापसी नहीं होने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट के रास्ते पूरी तरीके से बंद है। ये एक तरफ जो है वो इस बात को साबित करता है कि सचिन पायलट ने जो खेल खेला वो खेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। दूसरी तरफ ये इस बात को भी साबित करता है कि कांग्रेस आलाकमान बहुत कमजोर हो चुका है और आलाकमान जो है वो अपनी बात को राज्य के जो बड़े मजबूत नेता है उनके ऊपर लागू कराने में पूरी तरीके से असफल है। इसीलिए अगर आप देखें तो राहुल गांधी बिल्कुल चुप है और प्रियंका गांधी की तरफ से खबरें आती कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरे मतभेद है सचिन पायलट को लेकर, आलाकमान की कमजोरी का प्रतीक है। सचिन पायलट को पूरी तरीके से कांग्रेस से बाहर करने का मन अशोक गहलोत ने बना रखा है। यह इस ओर इशारा करता है। चलिए, रागनी नायक तक अब आज पहुंचने लगी है। अब रागनी जी, मैंने ट्वीट किया कि 5 बजे दंगल में विषय क्या है, तो आपने ऊपर एक ट्वीट लिखा जिसका लब्बो लुआब यह है कि सचिन पायलट को सब दिया गया था, उनमें धीरज रहता तो सब कुछ ठीक चलता, अब वो भाजपा के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। आखिरी पंक्ति बड़ी शानदार आपने लिखी कि पिता भी पुत्र से निराश हो तो फटकार लगा देते हैं। पर रागनी जी, मीडिया कैमरे बुला के 40 चैनलों के सामने कौन सा बाप अपने बेटे को फटकारता है, बताइए ना। रोहित जी, 40 कैमरे बुलाकर मोदी जी अपनी माता जी के चरण छूते हैं और वो भी मीडिया दिखाता है। तो अब ये जमाना ही ऐसा है मीडिया बूम का। आपके और हमारे लिए तो ये अच्छा ही विषय है कि पारदर्शिता के साथ हर बात रखी जा सकती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरा ट्वीट इतनी गौर से पढ़ा। तो मैं ये बात भी उसमें जोड़ देना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है कि जिसका हृदय कभी समीप था वही दूर जाता है और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो आप ये बात मेरी मानिए कि गहलोत जी ने ये भी कहा था कि नई पीढ़ी का अगर थोड़ा संयम रखे तो आने वाला भविष्य उसका है। पर यदि वही नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में फंसकर अपने ही परिवार को, अपने ही संगठन को, अपनी ही सरकार को नष्ट कर देना चाहे, तो उस पर क्रोध भी आएगा और निराशा भी होगी। और ये क्रोध और निराशा के ही स्वर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ रोहित जी, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि केवल शब्दों पर न जाएं, भाव भी समझें। अगर आप केवल शब्दों पर जाएंगे तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बीच में लाना पड़ेगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लेकिन अपना राजधर्म नहीं निभा रहे थे। तो या तो ये भी मान लें आप और शहनवाज जी कि अधर्मी रहे नरेंद्र मोदी जी, जब भी सत्ता में आते हैं अधर्मी ही बन जाते हैं। वरना कहने वाले की भावना को भी समझे और बात को तोड़ मरोड़ नरेंद्र मोदी जी को अधर्मी कहना, ये मैं इस पर आपत्ति मेरा मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। एक सेकंड शहनवाज जी, शहनवाज जी, आलोचना करता हूँ। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री को कोई अधर्मी कहे, ये कतई बर्दाश्त नहीं। आपको एतराज करना चाहिए। अभी आपको मौका मिलेगा, आप पूरा एतराज जता दीजिएगा सर। मेरा समय इस तरह की भाषा को अलाउ करेंगे आप? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अभी समय मिलेगा, आप पूरा एतराज जताइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप दोनों बैठे ही एक दूसरे की बातों पे एतराज जताने के लिए। आपका समय अब शुरू हो रहा है, आप एतराज जताइए, पूरा खुल के जताइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। बोलिए अपनी बात। देखिए, पहली बात तो ये, इनको ये शब्द वापस लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अधर्मी कहना, ये देश के प्रधानमंत्री का नहीं, देश का अपमान है। जिस तरह की भाषा कांग्रेस के नेता आकर टेलीविजन पर प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, देश के लोगों का दिल दुखता है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह की भाषा आज बोली, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं, नेता बात कर रहे हैं, और अशोक गहलोत
उन्हें निकम्मा और नाकारा कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को बताना चाहिए था कि क्या एक निकम्मा और नाकारा व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मंत्री बनाया? जवाब देना चाहिए राहुल गांधी जी को कि एक निकम्मा और नाकारा व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के अभी भी सदस्य हैं, कांग्रेस ने बाहर नहीं निकाला। जिस तरह की भाषा अशोक गहलोत जी ने बोली और जिस तरह की भाषा रागिनी नायक जी ने बोली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने नेताओं के लिए भी आपके पास कोई सम्मान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की जबान आप विरोधी के लिए बोलते थे, हमारे नेता को जितनी गालियां दी हैं लोकसभा के चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी को जितनी गाली आपने दी, जनता ने उतना प्यार किया। लेकिन आप अपने ही पार्टी के नेता को मनमोहन सिंह जी कह दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते मंत्री बनाया तो निकम्मे को बनाया। कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल रही और गाली, जब आप सवाल पूछते हैं तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।